हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्या आप उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हो? where p and q are integers and q does not equal to 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने से पहले हमने रेशनल नंबर के बारे में कुछ पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था कि रेशनल नंबर को हम p by q के क्या फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where p and q are integers but q does not equal to 0। ये था। तो हमसे क्या पूछा है, 0 जो है क्या रेशनल नंबर है और क्या इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है हमारा यस, हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। तो ये देखो ये क्या है हमारा, ये p by q के फॉर्म में तो है। देखो q क्या था, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो 0 है ही नहीं। p इंटीजर्स हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन q तो 0 नहीं है। इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0 by 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 by 1 क्या है हमारा रेशनल नंबर है और इसको हम p by q के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? देखो हमसे क्या पूछा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमसे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है? 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो 6 रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा हमारा, इन दोनों के अंदर में ही आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर्स का रेशनल नंबर पूछा है उसे आप क्या कर लो, ऐसे लिख लो 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हमने लिख दिया। अब क्या करो, इस नंबर में ये 3 by 1 और ये 4 by 1, ये जो 3 by 1 है और ये 4 by जो 1 है, इसमें क्या करो आप, कितना नंबर से हमसे पूछा था? 6 रेशनल नंबर पूछा था। तो आप क्या करो, 6 अगर पूछेगा तो आप क्या करो, एक इंक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 क्या करो आप, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7। सिमिलरली यहाँ पे 4 7 जा कितना 28 और 1 7 जा 7। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 रेशनल नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहला तो हमारा था 21 by 7 था, ठीक है। तो देखो 21 by 7 ये तो हमसे नहीं पूछा था, इन दोनों के बीच में देखो 7, इसको अगर डिवाइड भी करो आप तो क्या हो जाएगा, ये 7 by 3, देखो 3 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पूछा था, देखो 21 by 7, तो 21 by 7 के बाद क्या आ जाएगा 22 by 7, फिर 23 by 7, फिर 24 by 7, फिर 25 by 7, फिर 26 by 7, फिर 27 by 7, फिर हमारा ये तो 28 by 7। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28। देखो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो 3 है और ये देखो 4 है। तो देखो 3 और 4 के बीच में हमारा ये क्या आ गया, 6 रेशनल नंबर नहीं आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गया। तो हमारा ये आंसर हो गया यहाँ तक खत्म, ठीक है। ये आप इधर नीचे भी यहाँ से क्या करना, आप यहाँ से स्टार्ट कर देना नीचे से, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसको हम रफ करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमसे यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था 6 रेशनल नंबर। हम यहाँ पे क्या, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 रेशनल नंबर पूछा है बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले तो आप क्या करो 3 by 5 को इधर लिखो और यहाँ पे क्या करो 4 by 5 को यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, इसको इक्वल दो और यहाँ लिखो 3/5 और यहाँ लिखो फिर 4/5। अब काम क्या करना था आपको, हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछा था, 5 रेशनल नंबर पूछा था, तो आप क्या करो, एक इंक्रीज कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 6 जा कितना 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, हो गया। अब देखो 18 और 18/30 और 24/30 के बीच में हमसे हमारा 5 रेशनल नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखो therefore the required रेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहला तो यहाँ पे लिखो आप 18/30, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, 18 के बाद क्या आएगा 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये क्या है 24/30। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 5 रेशनल नंबर यहाँ पे आ चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ का आंसर खत्म होता है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स अगर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, हमें रीजंस देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर्स है? सबसे पहले तो होल नंबर और नेचुरल नंबर पहले देखना पड़ेगा क्या है। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। और हमारा जो होल नंबर्स होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है हमारा इन्फिनिटी तक। तुमसे क्या पूछा है, क्या ये सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर्स है? हाँ है। देखो होल नंबर्स के अंदर तो नेचुरल नंबर्स ये सारा आ ही रहा है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकता है? तो देखो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक इस तरीका से जाता है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा इंटीजर्स है और ये है होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर है? अगर हमारा होल नंबर इधर निगेटिव में होता, पॉजिटिव में तो है, निगेटिव में होता, तो ये हम कह सकते थे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बट यहाँ पे देखो जो हमारा इंटीजर्स है वो क्या है, निगेटिव में है। तो यहाँ पे तो निगेटिव में है नहीं, होल नंबर निगेटिव में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये देखो ना इंटीजर्स तो कभी होल नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर वहां निगेटिव होता तो हो सकता था, लेकिन ये तो है नहीं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो देखो सबसे पहले तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, रेशनल नंबर होता क्या था, क्या बोला था रेशनल नंबर में कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सपोज हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले ले रेशनल नंबर का, जैसे 2/3 -3/7, ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल ले लिया। कुछ भी 1/2 ले लिया हमने, 3/7 ले लिया, कुछ भी। तो क्या ये रेशनल नंबर्स जो है होल नंबर्स के अंदर आ रहा है? ये तो पूछा था ना एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन यहाँ देखो ये सारा रेशनल नंबर जो है ये होल नंबर्स के अंदर तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा नंबर्स अगर हमारा होल नंबर्स में नहीं आ रहा है, मतलब ये बात तो गलत है, ये फॉल्स हो गया हमारा। समझ आया? तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.1।